सानिहा APS पेशावर के शहदा की याद में आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और सियालकोट के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। तीनों शहरों में सरकारी और निजी स्कूलों में आम तातील। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल 3 रुपये 5 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल फी लीटर 3 रुपये 32 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फरमानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे खान साहब ने ही किया था ऐलान। खान साहब का जो भी हुक्म है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इंप्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर आंसू गैस तो हमारे लिए परफ्यूम बन गया है, परफ्यूम बॉडी स्प्रे हमें लगता है कि शायद वो है। अब हमें जान से भी मारा जा रहा है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में फर्क है। इस्लाम में भी कहा है कि अपनी जान की हिफाजत करोगे। हमने साबित किया है कि कफन हम बांध चुके हैं और कफनों में लिपट के हम आ चुके हैं। तो अभी भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि अफगानिस्तान के साथ बगैर मुज़ाकरात किए मैं नहीं समझता कि हमारी कैपेसिटी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करके अमन कायम कर सकते हैं। सिविल नाफरमानी का मामला भी वाज़ेह नहीं। जब क्लियर हिदायत आएंगी तो देखेंगे। बानी PTI के हर फैसले पर अमल करेंगे। आंसू गैस हमारे लिए परफ्यूम बन गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी दीगर सूबों से बेहतर करार दे दी। कहा विफाक में हमारी हुकूमत ना होने से हमें मसाइल का सामना है। सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात हैं, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। कहा दहशत गर्दी कंट्रोल कर लेंगे। फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रही हैं। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। मुज़ाकरात किए बगैर खैबर पख्तूनख्वा में अमन मुमकिन नहीं। ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। और यमीन गंडापुर की कौन सी कॉल पर अमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या बड़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, ढमका कर दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर, वो नहीं करे तो आप उनको गालियां देते हैं। फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन PTI का करते हैं ना। सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। बाहर से जो मुल्क दुश्मन अनासर फंडिंग करके एक डिजिटल मीडिया कैंपेन मुल्क की फौज के खिलाफ चला रहे हैं, पूरा बंदोबस्त करेंगे। अब इनके हम पीछे जाएंगे, इनको किसी एक को भी स्पेयर नहीं करेंगे। आप सिर्फ भड़के मार सकते हैं, धमकियां लगाना कोई नई बात नहीं, मगर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। विफाक के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला KP अली यमीन गंडापुर का जवाब। कहा PTI मुल्क को मजबूत होता नहीं देखना चाहती। गैर मुल्की अनासिर फंडिंग से फौज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। PTI के गैर मुल्की मीडिया को दी जाने वाली गुमराह कुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अली यमीन गंडापुर के भारत मेजर से रवाबित हैं। उनकी शरपसंदी और मुल्क दुश्मनी सामने आनी चाहिए। कहा उनकी अगली कॉल का इंतजार है। फाइनल की तरह ये भी नाकाम होगी। इनकी कोई कॉल पुरअमन नहीं रही। बुशरा बीबी ने अली यमीन पर पथराव कराया। PTI ने जो माहौल बना दिया, इसमें मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI से मुज़ाकरात शुरू होने की कोई बात इल्म में नहीं। जो बयानात आ रहे हैं वो PTI की जानिब से ही हैं, हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं। बानी PTI, उनकी बहनों और बुशरा बीबी के बयानात में कोई हम आहंगी नहीं। सियासी हालात मामूल पर हैं। सियासी जमातों के गिले शिकवे होते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 बार इस्लामाबाद पर हमला किया। डी चौक पर पठान खड़े थे। अली यमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा तहरीक इंसाफ ने मुखालिफिन को गालियां देना ही सिखाया। फसाद और तोड़ फोड़ ही PTI का वतीरा है। ऐसी नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। अफरा तफरी की सियासत की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। कहा पंजाब में PTI 10 बंदे भी जमा ना कर सकी।
मुश्तरका तंजीम इत्तेहाद तंजीमात अल-मदारिस दीनिया पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास आज होगा। मदारिस बिल के हवाले से मुशावरत होगी। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर की तरफ से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान नए बिल में मुजव्वज़ा तरमीम का मसौदा पेश करेंगे। इत्तेहाद तंजीमात अल-मदारिस पहले से मंजूर किए गए बिल पर ही दस्तखतों का मुतालबा भी कर सकती है। हुकूमत ने मदारिस बिल के हवाले से 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला रखा है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने हुकूमत से पीपल्स पार्टी के साथ तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी और आइंदा भी नहीं होगी। मुख्तलिफ मामलात पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी बात होगी तो सबको आगाह करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, महज़िब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बीजिंग से लाहौर पहुंच गईं। 8 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आला ने चीनी क़यादत को पाकिस्तान के एतमाद के मुताबिक भरपूर यकीन दहानी कराई। मरियम नवाज ने बीजिंग, शिंघाई और ग्वांगझू के इंडस्ट्रियल जोन्स का दौरा किया। चीन की हुक्मरान जमात के आला सतही वफ़द से मुलाकात की। दौरे के दौरान अहम मुआहदे तय पाए। यूनान के जुनूबी जजीरा के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद हलाक, 20 तारिकीन वतन को बचा लिया गया। मुतादिद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाना में खुसूसी सेल कायम। वजारत खारजा ने रेस्क्यू किए जाने वाले पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी। दफ्तर खारजा ने एक पाकिस्तानी शहरी की हलाकत, 47 को बचा लेने की तस्दीक की। पोलियो का हम हमेशा के लिए ख़ात्मा करके दम लेंगे। पाकिस्तान की और दूसरे ममालिक की इस पोलियो के ख़िलाफ़ जो हमने जंग शुरू की हुई है उसमें पूरी मदद कर रहे हैं। ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। 2024 की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम। वज़ीर आज़म ने बच्चों को वैक्सीन के क़तरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, पोलियो वायरस के खिलाफ जंग जारी है। ताउन पर आलमी शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करेंगे। पोलियो वायरस को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। रवां साल के आखिर पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज आज से होगा। मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ 47 लाख बच्चों को पोलियो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, लड़ाई झगड़े से बाहर निकलें, सूबे की तरक्की के लिए काम करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा। कहते हैं कराची के नौजवानों की मायूसी ख़त्म करना चाहते हैं। आम आदमी के हालात ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। चाइना कटिंग का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं कहा कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, खुद के काबीना से निकलने की बात की थी। MKM की हुकूमत से अलग होने का नहीं कहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजाहत। कहा, हुकूमत में रहते हुए हालात बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली। MKM जब तक चाहेगी कामरान खान टिसोरी ही गवर्नर रहेंगे। इन जैसा मुतहरिक गवर्नर पहले कभी नहीं आया। कहा, कराची पाकिस्तान का चेहरा है, तरक्की की बुनियाद है और रहेगा। कराची अपोजिशन का मिजाज रखता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं, अवाम हौसला ना हारें, अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान मजबूत हाथों में है। मुझे यकीन है पाकिस्तान में खुशियां जरूर आएंगी। गवर्नर हाउस में किसी सियासी जमात का झंडा नहीं लगा। मेरे जाने की बातें होती हैं। मैं तो परेशान हूं कि मेरे बाद आने वाला क्यों नहीं आ रहा।
उसूली सियासत के नाम पर वसूली सियासत चल रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अवाम को हकीकी रिलीफ ना मिला तो एहतजाज और तहरीक दोबारा शुरू करेंगे। IPP से अब तक खत्म होने वाले मुआहदों का रिलीफ अवाम को मुंतकिल किया जाए, हुकूमत को भागने नहीं देंगे। अवामी राय दुबाने के अमल से मुल्क दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क में सर्दी का राज, मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, पहाड़ों पर बर्फबारी से नज़ारे सफ़ेद। दर्जा हरारत मजीद कम हो गया। इस्लामाबाद और गिरदो नवाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मौसम ठंडा ठार। सिंध में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब में सर्दी बढ़ते ही महकमे स्कूल एजुकेशन का अहम फैसला। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनने पर पाबंदी में नरमी। बच्चे कोई भी गर्म कपड़े पहनकर स्कूल जा सकते हैं। महकमे स्कूल एजुकेशन पंजाब का तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला इरसाल। लिखा तमाम स्कूल सरबराहान 28 फरवरी तक बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म से इस्तिस्ना दें। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर ने रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। कहते हैं सपोर्ट करने पर साथी खिलाड़ियों, कोचेज और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। मोहम्मद इरफान ने 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश इख्तिताम पजीर। रंग बिरंगे फूलों ने देखने वालों पर सहरतारी किया। नुमाइश 10 रोज तक जारी रही।